हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी पर। तो जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में देखा कि मानव नेत्र क्या होता है, अब हम मानव नेत्र के दोषों के बारे में पढ़ लेते हैं कि मानव नेत्र के क्या क्या दोष होते हैं, उनका क्या निवारण होता है और उनकी क्या पहचान होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जब परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्वेश्चन कन्फ्यूज में डाल देता है, समझ नहीं आता कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और इनमें कैसा निवारण होता है और प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो आज स्पष्ट तरीके से क्लियर करते हैं। तो मानव नेत्र के जो दोष हैं उनके ये 4 प्रकार मुख्यतः हैं। तो सबसे पहले देखा हमने कि मानव नेत्र का जो सबसे मुख्य दोष है निकट दृष्टि दोष, फिर उसके बाद दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता। ये अन्य दोष भी पाए जाते हैं मगर मुख्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं ये। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष को जब हम पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि, इसमें एक पहचान, एक तरीका है याद करने का। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसमें देखते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वह रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे बनता है, और ये तो हो गया इसका प्रतिबिंब की बात। और इसकी पहचान जानते हैं कि पहचान क्या है। यह है इसकी पहचान की बात करते हैं अगर, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, वो कन्फ्यूज दूर कर लेते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु निकट की दिखाई देगी, और दूर दृष्टि दोष है तो वस्तु दूर की दिखाई देगी और पास की दिखाई नहीं देगी। ये ध्यान रखना, एक को याद कर लो, दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जैसे पास में पड़ी कुर्सी, मेज वगैरह। और यदि हम कोई दूर से आते व्यक्ति को देखते हैं तो वह हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये निकट दृष्टि दोष की एक पहचान हो गई। तो इसकी पहचान लिख लेते हैं कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, परंतु दूर की नहीं। अब जान लेते हैं, अभी हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि ये तो हमें सीधी क्लियर है, अगर कोई भी प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष का है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनेगा। अब इसका निवारण देख लेते हैं कि इसको किस चीज़ से ठीक किया जाए, यानी कि इसमें किस तरीके का लेंस का प्रयोग किया जाए। निवारण में देखा कि निवारण में हमने निकट दृष्टि दोष की बात की तो हमारा अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहीं बात करें दूरदृष्टि की तो इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहीं बात करें जरा दृष्टि दोष की तो इसमें दी फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बात करें दी फोकल लेंस जिसमें 2 फोकस दूरियां हों, ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं वर्णांधता की, तो बताएं वर्णांधता के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप लोग बताएं। इतना मैं इसको और समझा देता हूँ। निवारण, तीनों चीज़ों का पता लग गया। वर्णांतरता का आप बताएंगे। निवारण
यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दूर दृष्टि दोष की जो पहचान है उसको देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष में अभी बताया था, दूर की वस्तुएं स्पष्ट और निकट की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे जाती हैं, देती हैं, परंतु पास की नहीं। अब जान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब पिछली वीडियो में ही बताया था और देख लेते हैं। प्रतिबिंब दूर दृष्टि दोष में रेटिना से दूर बनेगा, यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा। अब हमने दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को क्लियर किया। अब जान लेते हैं कि ये जो है हमारा जरा दृष्टि दोष, ये क्या है। निकट दृष्टि दोष एक बार दोबारा देख लें। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है सीधा। अब अगला देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष ये ऐसा दोष है कि व्यक्ति ना तो इसमें पास का देख सकता है और ना ही दूर का देख सकता है। जरा दृष्टि दोष में ना तो व्यक्ति पास का देख सकता है और ना ही दूर का देख सकता है। इसकी सीधी सी पहचान लिख लेते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान है, व्यक्ति को नहीं तो पास का दिखेगा, नहीं तो पास का और नहीं दूर का, और नहीं तो दूर का दिखाई देता है। अब हमने पहचान लिख ली। निवारण के लिए इसका जो लेंस है, निवारण में लेंस है इसका द्विफोकल लेंस, और इसकी पहचान हो गई, नहीं पास का दिखता और नहीं दूर का। अब जान लेते हैं वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है। वर्णांधता एक ऐसा दोष है, इसमें इसको ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि ये अनुवांशिकी है एक तरीके से। इसमें अगर इसकी हम दोष की बात करें तो इसमें जो दोष है हमारे नेत्र का, जो इसकी पहचान करने के लिए जो दोष की पहचान होती है वो किस तरीके से होती है। इसमें एक से अधिक रंगों में जो भेदन नहीं कर पाता हो व्यक्ति, वह वर्णांधता से पीड़ित है। यानी कि लाल को काला, काले को लाल, यदि इन रंगों में पहचान नहीं कर पाता है लाल हरे में, तो वह वर्णांधता से पीड़ित है। तो इसके सीधा सा दोष है जो एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता हो। ये तो हो गई इसके दोष की पहचान। और इसका निवारण की बात करते हैं। निवारण की बात करते हैं तो इसका कोई भी निवारण नहीं होता, क्योंकि यह अनुवांशिकी होता है। यानी कि किसी के माता पिता को यदि ये दोष है तो उसकी संतान में भी आ जाता है। अब देख लेते हैं किस तरीके से आता है। ये पुरुष है, यानी कि मेल है, ये फीमेल है। यदि महिला और पुरुष दोनों पीड़ित हैं वर्णांधता से, तो इनकी जो संतानें हैं, उनकी लड़कियाँ, जो भी इनकी पुत्रियां होंगी, उनमें 50% संभावना वर्णांधता की होगी। जो भी ये महिलाएं होंगी, इनकी पुत्री होंगी, उसमें 50% चांस होंगे। जबकि इनके पुत्रों की बात करें तो इनके पुत्रों में वर्णांधता का कोई भी चांस नहीं है। तो ये वर्णांधता होती है और ये अनुवांशिकी होती है। यदि माता पिता में से कोई भी पीड़ित है तो उसकी पुत्री में ज़्यादातर संभावना पाई जाती है। तो ये वर्णांधता है। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं समाप्त करते हैं। आपने जाना इस वीडियो में
कि नेत्र के दोष क्या हैं और इसके दूर करने के क्या तरीके हैं। तो इसी के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।